हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता डिज़ाइन स्टूडियो। आज हमारी लेयर प्रॉपर्टीज़ की दूसरी क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेयर प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हमने पिछली क्लास में अपनी लेयर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये सब हमने सीख लिया था। और हमने ये कलर वाले ऑप्शन तक पिछली क्लास में पढ़ लिया हुआ था। आज हमें लाइन टाइप से शुरू करना है। तो लाइन टाइप बेसिकली क्या होता है, जो मैं आपको पिछले क्लासेस में जब मैं लाइन पढ़ा रहा था उस समय भी पढ़ा चुका हूँ। इसके अंदर आपको अपनी जिस भी तरीके की लाइन ड्रॉ करनी है, अभी देखिए सारी लाइंस कंटिन्यूअस बनी हुई है। जैसे ये जो वॉल वाली लाइन है, ये जो रेड कलर से बनी हुई है, अभी यहाँ पर कंटिन्यूअस लाइन चल रही है। मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर देखिए अभी बस केवल एक कंटिन्यूअस लाइन का ही ऑप्शन आ रहा है। इसको ओके कर देते हैं अभी, या फिर इस पर आप वापस से क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लोड का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पर आप लोड करेंगे तो आपको जिस भी तरीके से अपनी लाइन ड्रॉ करनी है या अपना ऑब्जेक्ट जिस भी तरीके से बनाना है, तो आप उस तरीके की लाइन, जैसे मैंने ये वाली लाइन ले ली, मैंने ओके किया और ये वाली लाइन पर मैंने सेलेक्ट किया लाइन को और ओके कर दिया। अब देखिए जो रेड कलर की लाइन, यानी कि जो वॉल वाली लेयर पर लाइन आएंगी, वो रेड कलर से आएंगी और डैश्ड लाइन बन करके आने वाली है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, जबकि इससे पहले हमारी जो ये लाइन आ रही थी वो इस तरीके की कंटिन्यू लाइन आ रही थी रेड कलर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें ऑप्शन मिल जाता है लाइन वेट। अभी इससे भी मैं बताता हूँ क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पर जो है ये आपको थोड़ी सी डैश्ड लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी सी पतली पतली सी लाइनें दिखाई दे रही हैं, थिन लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए मुझे अपनी ड्राइंग में जो मैं ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ उन्हें मुझे थोड़ा सा मोटा दिखाना है लाइंस को, तो हमें लाइन वेट का यूज़ करना होता है। ये जब ड्राइंग हम प्रिंट करते हैं उस समय हमारी काफ़ी यूज़फुल चीज़ें होती हैं जब हम ड्राइंग को अपनी प्रिंट कराते हैं। जब हमने किसी लाइन में थिकनेस बढ़ाई होती है या हमने किसी लाइन में थिकनेस अपनी नहीं बढ़ाई होती है, वो एज इट इज़ जैसे हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से होती है, तो उन दोनों लाइंस में डिफरेंस दिखाई देता है जब हम ये ड्राइंग्स प्रिंट करवा लेते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइन वेट वाले ऑप्शन की तरफ ले चलता हूँ। ये हमारा अगला ऑप्शन था लाइन वेट का, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अभी हमारी लाइन जो है ये अभी डिफ़ॉल्ट लाइंस आ रही हैं। अभी अगर मैं इनकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और 0.30 mm कर देता हूँ मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। अब देखिए, अब जो वॉल्स वाली लाइन है वो रेड कलर से आएंगी, डैश्ड लाइंस आएंगी और थोड़ी सी थिकनेस उनकी ज़्यादा होगी। 0.30 mm तक थिकनेस होने वाली है। चलिए देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, डैश्ड तो आ रही है लेकिन लाइन वेट यानी कि लाइन की जो थिकनेस है वो अभी हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली अपने कीबोर्ड से LW प्रेस करते हैं तो ये हमें लाइन वेट सेटिंग मिल जाती हैं। यहाँ आके हमें डिस्प्ले लाइन वेट वाला जो ऑप्शन मिलता है उस पर चेक कर देना होता है और ओके कर देना होता है। अब देखिए ये हमें जो लाइंस है वो थोड़ी सी डार्क दिखाई देने लग रही है, उनकी लाइंस की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ गई हुई है। आगे लेयर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं तो हमें आगे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाता है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स क्या होता है कि अभी ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये आपको एग्जैक्ट विजिबल हो रही हैं एज इट इज, जैसी ये आपने ड्रॉ की थी उस तरीके से। अभी मान लीजिए मैं वॉल वाली ही लेयर पर हूँ और मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको 50 कर दिया और ओके किया मैंने इसे। अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारी लाइन है, जो डैश्ड लाइन बनकर आ रही, वो थोड़ी सी डिम हो गई हैं, थोड़ी सी धुंधली सी दिखाई देने लग रही हैं ये वाली लाइन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मैं
अलग से दिखा देता हूँ कोई चीज़। ये मैं इसे 0 ही कर देता हूँ। मैंने कट किया। अब देखिए इस वाली लाइन में और जो मैंने इससे पहले लाइन ड्रॉ की थी, मतलब जो इससे पहले मैंने जब ट्रांसपेरेंसी 50 कर दी थी, उन दोनों लाइनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। मतलब ये आपकी लाइन को कितनी ज़्यादा विजिबल होगी, कितनी डार्क विजिबल होगी या कितनी लाइट विजिबल होगी, उस पर डिपेंड करता है आपका जो ट्रांसपेरेंसी होता है। अभी आपने 0 कर दी है तो आपको एग्जैक्ट डार्क विजिबल हो रही। अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देंगे तो ये लाइन थोड़ी सी डिम 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 सी विजिबल होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज पर वापस से क्लिक करते हैं। तो देखिए हमने ये वाले जो भी ऑप्शंस थे इनको हमने देख लिया हुआ है। अब हम यहाँ बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से हमने पिछली क्लास में Alt+N करके नई लेयर बनाकर देखा था। आगे हमें एक ऑप्शन मिलता है न्यू लेयर वीपी फ्रोजन इन ऑल व्यू पोर्ट्स। इसका क्या मतलब होता है हम ये जान लेते हैं। ये बता रहा है न्यू लेयर वीपी फ्रोजन इन ऑल व्यू पोर्ट्स। अगर आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं तो आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो आपके बाकी सारे व्यू पोर्ट्स में फ्रीज्ड होकर ही आएगा। ये आप ड्राइंग किसी भी व्यू पोर्ट में बनाएंगे, ये आपका बाकी के सारे व्यू पोर्ट्स में ड्राइंग फ्रीज ही होकर आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो हमें डिलीट लेयर का एक ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आपने अगर कोई लेयर डिलीट करना चाहते हैं तो आप इससे इस तरीके से ये वाले ऑप्शन से Alt+D करके अपना लेयर डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप अपना लेयर यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें सेट करंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। सेट करंट मीन्स क्या होता है, मतलब अभी देखिए यहाँ पर एक आपको हल्का सा ग्रीन चेक दिखाई दे रहा होगा, जो कि इस डोर वाली लेयर पर भी हल्का सा ग्रीन चेक दिखाई दे रहा होगा। ये में करंट या करंट लेयर का मतलब ये होता है कि आप अभी जिस भी लेयर पर काम कर रहे होंगे उसे ही करंट लेयर बोला जाता है। अभी मान लीजिए ये डोर वाली लेयर लगी हुई है, तो मैं जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा वो डोर वाली ही लेयर पर बनेगा, क्योंकि वो अभी करंट लेयर है। तो इस तरीके से हमारा सेट करंट काम करता है। तो यानी कि हमने ये इस विंडो के अंदर हमें जो भी ऑप्शंस मिल रहे थे आज हमने वो कंप्लीट कर लिए। मैं इसे कट कर देता हूँ। अब हमें देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखिए हमें यहाँ पर एक लेयर ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ये आपको यहाँ पर ऑफ करके मिलेगा, यहाँ पर आपको टर्न ऑन लेयर्स ऑन करके मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिल जाता है आइसोलेट का। लेयर आइसोलेट करने का क्या मतलब होता है, मान लीजिए मुझे वॉल लेयर पर इस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजमेंट करना है, या मुझे वॉल लेयर में कोई चेंजमेंट करना है, और मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे बाकी सारी पूरी ड्राइंग दिखाई दे। ये मुझे नहीं चाहिए कि मुझे डोर भी दिखाई दे, मुझे बस केवल अभी इधर वाले पार्ट में कोई चेंज करना है। तो हमें क्या करना होता है कि अगर मुझे केवल इसी ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और मैं चाह रहा हूँ कि केवल यही वाली लेयर हमारी दिखाई दे, बाकी लेयर्स हाइड हो जाए, तो हमें सारी लेयर्स को ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती। हम आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आइसोलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और मुझे अपनी वॉल लेयर ही रखना है, तो मैंने उस लेयर पर क्लिक किया जिस भी ऑब्जेक्ट पे मुझे चेंजमेंट करना था, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अभी देखिए जो ब्लू कलर का डोर बना हुआ था वो आपका नहीं दिखाई दे रहा है इस ड्राइंग के अंदर। अब हम यहाँ पर जहाँ पर भी चेंजमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको वापस से अनआइसोलेट करना है तो आपने यहाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। देखिए डोर वापस से आ चुका है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमें यहाँ पर फ्रीज का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हमने पढ़ लिया हुआ है। नीचे बढ़ेंगे तो थॉ ऑल लेयर्स का ऑप्शन मिलेगा। ये जो ऑप्शंस होते हैं ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। आपने लेयर फ्रीज कर दिया है, तो आपको अगर उसको अनफ्रीज करना होगा तो इसे आपको थॉ लेयर्स करना होगा। ये बेसिकली जो मैंने कल क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने फ्रीज वाला जो ऑप्शन बताया था, उसमें मैंने ये बोला था कि कई बार आपकी कुछ लेयर्स या कुछ ऑब्जेक्ट वापस नहीं आते। तो अगर आप
थॉ करते हैं तो आपकी ड्राइंग के सारे ऑब्जेक्ट्स वापस से आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि फ्रीज करने के बाद आपके ऑब्जेक्ट्स वापस नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हमने अभी देख लिया हुआ है, लॉक और अनलॉक। अब इसके बाद मेक करंट का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैंने मान लीजिए मैं अभी वॉल लेयर पर हूँ और मुझे इसे मेक करंट करना है डोर वाली लेयर को, तो मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा और ये मेक करंट हो चुकी होगी। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ग्रीन टिक होगा डोर वाली लेयर पर। ये देखिए डोर वाली लेयर पर ग्रीन टिक हो गया। अब ये करंट लेयर है, मतलब अब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा तो डोर वाली ही लेयर पर ड्रॉ होगा। जैसे मैं मान लीजिए कि एक दूसरा रेक्टेंगल बनाकर दिखा देता हूँ, तो ये देखिए ये आपका ब्लू कलर से ही बन रहा है, मतलब ये आपका डोर लेयर पर ही बन रहा है, क्योंकि डोर की जो लेयर है उसका कलर ब्लू कलर से हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें ये मैच लेयर का ऑप्शन मिल जाता है। मैच लेयर होता है क्या बेसिकली, मान लीजिए कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और वो ऑब्जेक्ट मुझे वॉल लेयर में ड्रॉ करना था, और मैंने गलती से, मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे गलती से डोर वाली लेयर में ड्रॉ कर दिया है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को वॉल लेयर में जो है डालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैच लेयर वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा, इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, एंटर दबा दूंगा और वॉल लेयर पर जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर दूंगा। अभी देखिए ये वॉल लेयर में जा चुका है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है। अभी ये मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पर वॉल लेयर लिखकर आने लग रहा है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए मुझसे गलती से कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी लेयर की बजाय किसी दूसरी लेयर में बन जाए, तो मैं उसे मैच लेयर करा करके अपनी उसी लेयर में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारी ये जो आज लेयर प्रॉपर्टी थी वो भी कंप्लीट हो चुका है, हमारा लेयर्स वाला जो सेक्शन था। अगर आपने लेयर का पिछला वाला वीडियो ना देखा हो तो आप उस पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट कर दिया हुआ है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।